छुआ माने समस्त को ए ग्रीष्म अवकाश रे शुभ अभिनंदन। तेणु बहुत दिन पर आज आउ नुआ रकम एक वीडियो तैयारी करबा। तेणु आमे जो सिल्ट भुवनेश्वर द्वारा जो ट्रेनिंग नहीं के आसीथिलु सेठी बहुत शिक्षाविद माने बहुत बढ़िया बढ़िया केते सुंदर भाव में शिक्षा देथिले। तारी उपरे मु तुम मानक आज ये भिडियोटी बनाऊँगी। तेणु समस्ते मन दे टे शुणा। तेणु माछरंका पक्षी उड़ई डेणा झाड़ी आकाशे लक्ष्य रखी जले बुड़ई मीन धरिबा आसे। तेणु माछरंका पक्षी जमिति ऊपर उड़ुथुबो किंतु ता लक्ष्य थिबो पोखरीर माछ उपरे, पानी रे पहरुथुबा माछ उपरे एवं ऊपर लक्ष्य रखी माछ को धरे। जानिच तेणु ठीक तुम से खेलुथुबो बोलुथुबो नाचुथुबो सबु काम करुथुबो किंतु मन थिबो कोठी ना पाठ कतिर। तेणु धन्यवाद। आज से भली भाव जड़े महान ओडिया भाषा साहित्यर महाद्रुम जे कि ओडिया भाषा साहित्यर पितामह कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु तांको से जो शिक्षा हमको प्रदान करिसेंती से होउचंती पूज्य गुरु डॉक्टर कैलाश चंद्र टिकायत राय, जे कि ओडिशार भाषा साहित्य रे गवेषणा करुछंती। भाषा साहित्य उपरे व्याकरण उपरे एवं तांको मुखरु आमे जहाँ शिखिके आसीछु ता तुम मानक पाखरे सबुदिन पई साहित्य रखिया पई एवं तुम मानक पाखरे परिप्रकाश करिया पई ए भिडियोटी बनाउछि। तेणु देखिबा तेणु तांको भाषा रे से केडे सुंदर भाव रे बुझेई देले हमकु। आम माँ पाठ पढ़ी नाही, पाठ पढ़ी कि समस्त आजिकालीर समस्ते माँ प्रायतः शिक्षित हो गलानी किंतु मो माँ पाठ पढ़ी नथिला। ता माँ आगुरु तुम पछू फेरी जा पाठ पढ़ी नांती। एमिति केतक माँ एबे भी अछंती जो माने कि पाठशाठ पढ़ी नांती किंतु पाठशाठ पढ़ी नथिले मध्य से माने एते शुद्ध उच्चारण केमिति करूछंती, एते भाषा साहित्य केमिति माने केते सुंदर भाव में परिप्रकाश करूछंती। तांकर तो ज्ञान नाही, पाठ पढ़ा नाही, ताले से करूछंती केमिति। किंतु सबु भितरे तांको भितरे लुकायित होई थिला व्याकरण तत्व, जहा कि व्याकरण को से भल रकम बुझीथिले, जहा कि प्रतिदिन दैनंदिन कार्य रे हमको जहा कहउथिले आमे सुचार रूपे शुद्ध भाव में आमे बुझी पारुथिले मार कथा को। पाठ पढ़ी नाही किंतु माँ जहा कहउथला सब होउची व्याकरण। तेणु जे व्याकरण को बुझीची से भल डाक्तर होईची, जे व्याकरण को बुझीची से भल इंजीनियर होईची, जे भल व्याकरण को बुझीची से भल शिक्षक होईची। तेणु बिना व्याकरण रे कई भल मनीष हो पारि नाही। तेणु माँ पाठ पढ़ी नाही सत किंतु व्याकरण को भल रकम से बुझीथिला, जहा द्वारा कि आम मान दैनंदिन जीवन में आम मान सहित भाव विनिमय रे केते सुंदर सुंदर कथा गप कहानी कथा कही पारुथला। पाठ तो पढ़ी नहीं केमती एते सुंदर कहला ना व्याकरण ज्ञान ये सब हूँ व्याकरण। बिना व्याकरण संसार रे भाषा नहीं। तेणु ठीक से भाव में एते सुंदर भाव में गुरु टिकायत राय आम मान को कोमल भाषा रे एते माधुर्यपूर्ण भाषा रे आमको बुझाई थिले, आमे आकंठ पान करिथिलु। तेणु देखिबा से कौन कहते भाषा। तेणु मातृभाषा आमे प्रथमे आसीबा मातृभाषा आमे काहाकू कहिबा। तेणु मातृभाषा आमे तो जानिछथि गंगाधर मेहरंक कथा, मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहीं, मातृभाषा पोथी धरिबाकू करे अछि केउ जाति लज्जा बोध करे। तेणु निश्चित भाव में माँ और मातृभाषा ये दुहें बुझंती आम पाई बहु नित्यांत दरकार बा पूजनीय बा आम मानकर जीवन प्रतिटी क्षेत्र में एमानकर आवश्यकता रही। तेणु माँ आ माटी माँ को आम मातृभाषा आ मातृभूमि आ माँ एमान को आम छाड़ी पार ये तीन जन जाके आम पाई नित्यांत दरकार। तेणु से गंगाधर मेहरंक लेखन झंकृत होता ये कविताटी। तेणु मातृभाषा आम क्या कहवा। तेणु आम मान मन मध्य बहुत भ्रम भी बहुत धारणा भी थिला ना माँ कोड़ू माँ पाखर
जो भाषा आम शिक्षा करूँ ताकू मातृभाषा कहू बोली किंतु यह प्रकृत में संशोधन कर से सब नहीं ना कौन ना शिशुटी तार परिवेश जो भाषा शिक्षा करे ताहाको मातृभाषा कह जाए। तेणु ता परिवेश से प्रथम करी जो शिक्षा जो भाषा शिक्षा करे ताको मातृभाषा कह जाए। एवं सही भाषा भाषार उत्पत्ति किभली भाषार उत्पत्ति किभली हला ना मनीष प्रथमे कौन करुथला ना बण जंगल रे आदिम मनीषर कथा कहबा बहु पुरातन काल को आम पलि जावा। प्रथमे कौन मनीष एकाछके भाषार उत्पत्ति हो गला भाषा कहीदेला भाषा शिक्षा कला ना प्रथमे मनीष कौन कर तुम अनुमान कर आम पढ़ी आदिम प्राचीन सभ्यतार कथा आदिम जुगर मनीषर कथा आम समस्ते पढ़ी। तेणु से किभली भाव कौन करते ना प्रथमे ठार माध्यम भाव विनिमय करते आउ कौन करते ना चित्रकला माध्यम भाव विनिमय करते आउ का माध्यम धीरे 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 कौन है ना शह वर्षर क्रम विकास क्रम विवर्तन फल मनीष धीरे धीरे ध्वनि माध्यम भाव प्रकाश कला। ध्वनि माध्यम केमिति आमे जड़ा मानू देखी जड़ा जड़ा देखी ना नहीं जो मैंने कथा कही पारती से तो पुणी मनर भाव को परिप्रकाश करुँच ना करूना निश्चित करुँच तुम जान समस्ते से ठार माध्यम ध्वनि सृष्टि करके ठार ध्वनि को मिसेकी कहते। तेणु तापर आवश्यकता ही उद्भावनर जननी तेणु आवश्यकता ही उद्भावनर जननी आम कह जाए। तेणु आम उद्भावन जाए कष्ट कर कहीं आमर आवश्यकता अच्छी जिते आम गोटे नट आम खोली पारना नट बोल्ट खोली पारना से आम कौन करती उपाय चिंता करती केमिति बाहर कौन कले बाहर ताकू कल बले कौशले आम ताकू बाहर करती निजर बुद्धि कल बल कौशल सब लगे दिखती ताही उद्भावन। तेणु जितेबाला आम मनर भाव को परिप्रकाश करने स्पष्ट भाव में आम कहींपारे आदिम जुगरू आधुनिक जुग पर्यंत। तेणु धीरे धीरे जो क्रम विवर्तन घटिला मनीष धीरे धीरे केते सहजरे कहबो केमिति निजर भाव को परिप्रकाश करिवो तापरे कोन हला ना ध्वनि सृष्टि हला। ध्वनि माध्यम रे कोन कला ना परिप्रकाश कला निज भाव को। ध्वनि कोन ठार केवल देखा जाए ठार माध्यम रे जो मनर भाव को आम प्रकाश कले ता दृश्यमान रूप देखिले ठार प्रकाश करछे। आ ध्वनि ध्वनि कौन ना कान को शुभे जहाँ कान को शुभे ध्वनि माध्यम प्रकाश कला। एवं ध्वनिर ध्वनि क्या कहला ना मुख निसृत वाणी को मुख निसृत वाणी को आम कौन कहवा ना ध्वनि कहवा। मुहर जो कौन ध्वनि शुभुची जो कथा शुभुची जो वाणी शुभुची ताहाको आम ध्वनि कहते। तेणु जहाँ शुणागला धीरे धीरे ताने कौन आरंभ होला ना कथित भाषा कथा कथा कही शिखला मनीष कथित भाषा आरंभ है कहवा शिखला ना एका लिखिदेला लेखापढ़ा शिखला नहीं कथित भाषा कहू 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 ताने भाषार कथित भाषा धीरे धीरे कौन है ना कही चलला। तेणु ये जो भाषा भाव प्रकाशर सर्वोत्तम माध्यम। तेणु भाव को मनर कथा को मनर आम चाहूबा जहाँ ताको परिप्रकाश करिवार सर्वोत्तम माध्यम है कौन ना भाषा। धीरे धीरे तापरे मनीष कही शिखिला निज इच्छा अनुसार से ताको मनीष प्रयोग कला निज शैली प्रयोग करा जाए करा जाउची जो भाषा को ताको भाषिक ध्वनि कहा जाए। तेणु जहाँ नहीं शब्द गठन करा जाई पारे ताहाको ध्वनि कहा जाए। तेणु जहाँ को नहीं जो ध्वनि को लेकिन आम कौन कर ना शब्द गठन कर ध्वनि कहा जाए। तेणु केटे सुंदर भाव टीका सार एठी परिप्रकाश कले ध्वनि आउ कौन वर्ण लिपि आउ अक्षर कथा को से परिप्रकाश कले व्याकरण माध्यम आम ध्वनि कौन जानिले
जहा आम मुखर जो कौन जहाँ को नहीं शब्द गठन करा जाए ताहाको भाषिक ध्वनि कह जाए जहाँ भाषार मूल उपादान। तेणु भाषार मूल उपादान हूँ कौन ना ध्वनि। तेणु जहाँ कौन आम मुख निःसृत जो बाणी मुखर जहाँ बाहर ताहाको आम ध्वनि कहले। तापर ध्वनि पर कौन आसला ना वर्ण। वर्ण कौन आम जानी समस्ते वर्ण आम समस्ते बुझी वर्ण लिपि अक्षर ये सबको आम सबको एका प्रकार भावती किंतु व्याकरण तत्वर कथा को ये सारे अति सुंदर भाव में कहते ना वर्ण क्या कहे ना भाषिक ध्वनि जहाँ मध्यम आम मनर कथा को परिप्रकाश करती जो ध्वनि को ध्वनिर एकक को जो ध्वनि सृष्टि है तार प्रत्येक एकक को कौन कह जाए ना वर्ण कह जाए। कौन सी ध्वनि उच्चारण एकक को वर्ण मध्य कह जाए कारण गोटे ध्वनि गोटे गोटे कौन आम आम भाषा कहूँ वर्ण बा अक्षर हम ना तेणु तार प्रत्येक एकक को कौन कहला ना वर्ण कह जाए। ध्वनि वर्ण है ध्वनि कौन है ना वर्ण है वर्ण पर कथित भाषा कहले है कि तापर तार लिखित रूप को कौन कहला लिपि। लिपि माने कौन लिपिबा लिपिबा माने आम कांथर घरे दौरान रंग दौरान लिपिकी झोटी दौरान लिपिकी तार सुंदर बढ़ुची ना नहीं तेणु सबुदिन रोचे ना नहीं तेणु से ही भाव में कौन ध्वनि प्रथमे कौन परिवर्तन है ना वर्ण रे परिवर्तन है। वर्णर लिखित रूप को ताकू लेखिदेवा जो लिपि दबा ताकू ये करवा ता गला कौन ना लिपि हो गला। तेणु ध्वनिर ध्वनि प्रथमे कौन है वर्ण रे परिणत है वर्ण को आम पुणी कौन परिवर्तन कौन कले ना लिखिदेले लिपि देले जेहेतु लिपि की चित्र आंकिकी आम सब सबुदिन साइती रखुले ताकू लिपिबारु लिपि ता ना दिखाई। तेणु लिखन रूप को कार वर्णर लिखन रूप को आम कौन कहले ना लिपि कहले आउ ध्वनिर दृश्यमान रूप को आम वर्ण कहले बुझेगा समस्ते। तेणु धन्यवाद। तेणु आम देखा वर्णर दृश्यमान रूप हूँ लिपि। पृथ्वीर समस्त भाषा परिवर्तनीय निश्चित भाव में भाषा आवश्यकता अनुसार आमे जेतेबेले कौन आंचलिक भाषा गोटे अंचल आम भाषा कहते आम जानी समस्ते आम देश पराधीन थिला कि नहीं इंग्रेज माने हमको शासन कले 200 वर्ष धरी शासन कले निश्चित भाव में इंग्रेज मानकर प्रभाव आम भाषा पर पड़ी ना पड़ी निश्चित भाव में आम भाषा उपर प्रभाव पड़ी आम भाषा भी विदेशी शब्द किछि पशि जाइछि आम तेणु भाषा सब बेले परिवर्तनीय लोक मुखरे जहाँ सब प्रचलित है बहुत दिन धरी ताहा आम भाषा भितर कौन है ना भाषा को परिवर्तन करे मार्जित करे परिवर्तनीय। तापर अक्षर अक्षर आम क्या कहवा अक्षर जहाँ क्षर नुहे जहाँ क्षय हुए नहीं क्षय हुए नहीं माने अक्षय जहाँ को लिखिदेला ताहा सबुदिन जुग जुग को साइती होगी रही जाए ताहा हेउची अक्षर। तेणु से अक्षर कौन हुए ना जहाँ क्षर हुए नहीं ताहा अक्षर कौन ध्वनि वर्ण लिपिर समन्वित रूप हेउची अक्षर कह जाए। तेणु ध्वनि आउ वर्ण आउ लिपिर समान मिलित रूप को आमे कौन कहले ना अक्षर कहले। अक्षर माध्यम रे आमे कौन सृष्टि कले ना साहित्य सृष्टि कले है कि भाषा आउ साहित्य सब बेले कौन हुए ना कि संरक्षण आ संचारण भाषार उद्देश्य निश्चित भाव में आम जो गोटे जिनिस आम जानिले आम मनर कथा को मनर भाव को गोटे भल जिनस को आम साहित्य रखा सबुदिन साहित्य रखा कौन करवा घोषीदबा शिखीदबा ना सबुदिन मन रम ज्ञान बांटिले बढ़े आम कहते ज्ञान बांटी केमी बांटा खाली कही कही बुली बुली बांटा ना आम तेणु ताकू कौन करवा अक्षर जहाँ क्षर हम ना जहाँ सबुदिन
चिर अमर होइकि रहिबो अक्षय होइकि रहिबो ताकू आमे लिखन रूप में लेखिले पुस्तक रे लेखिले साहित्य माध्यम रे लेखिले सबुदिन पई जुग जुग को पीढ़ी पर पीढ़ी आमे ताकू संचरण कले बांटिले रहिला से जुग जुग को अक्षय होइकि रहिला आउ संरक्षण ताकू मध्य साहित्य करकी गोटे जुगरु आर जुग को कौन शताब्दी पर शताब्दी वर्ष पर वर्ष दिन पर दिन आमे ताकू बहु शह शह वर्ष धरी आमे साहित्य रखि परिबा एवं पीढ़ी पर पीढ़ी को आमे प्रदान करि परिबा से शिक्षा को धा बुझी अक्षर कहा माध्यम रे ना साहित्य माध्यम रे साहित्य का कहबा साहित्य का कहबा संयुक्त हित आउ कौन करे अध्ययन द्वारा समाजर हित साधन हुए मंगल हुए ताही साहित्य साहित्य होउची समाजर दर्पण तेणु समाजर प्रतिछवि तेणु साहित्य साहित्य भितरे सबु शास्त्र अछि साहित्य नथिले आमे लेखि परिबा नाही कि कोन भाषा को संरक्षण करि रखि परिबा नाही तेणु साहित्य और भाषा ये दुईटी परिपूरक भाषा बिना साहित्य असंभव साहित्य बिना भाषा भी असंभव ता आगु को रही परिबो नहीं तेणु भाषा और साहित्य ए दुहे परिपूरक तेणु तेणु भाषार उद्देश्य आमे जानिले दिव्य चेतना परिप्रकाश हेबा भाषार उद्देश्य निश्चित भाव में दिव्य चिंता चेतना परिप्रकाश करिबा स्वर्गीय चिंता चेतना परिप्रकाश करिबा भाषार उद्देश्य आउ भाषा कोन ना संरक्षण आउ संचरण जहा कि भाषा को कोन साहित्य माध्यम रे संरक्षण करि रखिबा एवं वितरण करिबा संचरण करिबा बांटिबा ज्ञान को बांटिले पड़े हेले कि तेणु ये होची शेष रे मु एति कहबा को चाहे आज रो पाठ्यक्रम को एठी मो समस्त को धन्यवाद अर्पण करी समस्त प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ ठारे प्रार्थना करुछि मो छुआ मानकर एवं शुणुवा समस्तंकर मंगल विधान करंतु समस्त को ए ग्रीष्म अवकाश रे सुख और शांति रे रखंतु तेणु सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।